जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोशिका के विभिन्न भाग, यानी कोशिका के अंदर कितने भाग होते हैं और उन सभी के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, कोशिका में बेसिकली 3 भाग होते हैं। पहले भाग को हम लोग बोलते हैं बाह्य आवरण, दूसरे भाग को हम लोग बोलते हैं जीव द्रव्य और तीसरे को हम लोग बोलते हैं कोशिकांग। देखिए, बाह्य आवरण, बाह्य आवरण का नाम से ही पता चल रहा है। बाह्य का मतलब होता है बाहर, आवरण का मतलब होता है कवर, जो ढका रहता है। तो यानी कोशिका को जो चारों तरफ से वो बाहर से ढका रहता है उसी को हम लोग बाह्य आवरण कहते हैं। देखिए, बाह्य आवरण के बारे में अगर हम थोड़ा और समझें तो हम ये कह सकते हैं कि ये मुख्यतः कोशिका को एक निश्चित आकार एवं सुरक्षा से संबंधित है। यानी कहने का मतलब, ये जो बाह्य आवरण होते हैं कोशिका के, ये कोशिका को एक निश्चित आकार देते हैं और साथ ही साथ ये कोशिका को सुरक्षा भी देते हैं। देखिए, जो बाह्य आवरण होता है कोशिकाओं में बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कोशिका झिल्ली और दूसरा होता है कोशिका भित्ति। देखिए, जो कोशिका झिल्ली होती है ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में होता है। जबकि बात करें कोशिका भित्ति तो ये केवल पादप कोशिकाओं में देखने को मिलता है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या किया है, ये जंतु कोशिका बना रखा है, ये पादप कोशिका बना रखा है। देखिए, जो जंतु कोशिका, इसके बाहर ही जो आवरण होता है, ये बाहर वाला आवरण जो इसको एक निश्चित शेप देता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कोशिका झिल्ली, या इसी को हम लोग प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। और ये आपका है पादप कोशिका। देखिए, ये तो पादप कोशिका में ये आपका कोशिका झिल्ली हो जाता है। फिर इसके ऊपर से भी एक परत और एक लेयर और चढ़ी होती है, जिसको हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। तो कोशिका भित्ति बेसिकली ये पादप कोशिकाओं में देखने को मिलता है। और इसी कोशिका भित्ति की वजह से जो पादप होता है वो कठोर होता है। आप पादप को आप दबाइएगा ऊपर से पेड़ पौधों को, तो देखते हैं बहुत कठोर महसूस होता है। तो ये कोशिका भित्ति के कारण ही हमको कठोर महसूस होता है। अब आइए हम लोग समझने वाले हैं जीव द्रव्य। तो देखिए, जीव द्रव्य क्या है, इसे जीव का भौतिक आधार भी कहते हैं, क्योंकि जीवन की सभी भौतिक क्रियाएं इसी में यानी जीव द्रव्य में ही संपन्न होती हैं। अब देखिए, जो जीव द्रव्य होता है बेसिकली 2 प्रकार का होता है। एक होता है कोशिका द्रव्य और दूसरा होता है केंद्रक द्रव्य। देखिए, कोशिका द्रव्य की बात करते हैं तो देखिए, ये आपका ये केंद्रक होता है, ठीक है। ये कोशिका का बाहरी आवरण होता है, ये इसका एक महत्वपूर्ण भाग होता है जिसको हम लोग केंद्रक बोलते हैं। और केंद्रक के ऊपर और कोशिका झिल्ली के बीच यानी यहाँ पे आपको कुछ द्रवनुमा पदार्थ मतलब मिलते हैं, द्रव्य मिलते हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य जो होता है ये कोशिका में केंद्रक के ऊपर और कोशिका झिल्ली के नीचे का ये जो द्रव्य होता है इसी को हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं। और जो बात करते हैं अगर केंद्रक द्रव्य की, तो केंद्रक द्रव्य क्या होता है, जो केंद्र होता है, केंद्र के बीच में एक होता है केंद्रिका। तो इनमें कुछ द्रव्य पाए जाते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। उसी तरह ये यहाँ भी पादप कोशिकाओं में भी कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य होते हैं। तो केंद्रक से ऊपर कोशिका झिल्ली से नीचे जो द्रव्य पाया जाएगा वो कोशिका द्रव्य होगा, और केंद्रक में जो द्रव्य पाया जाएगा उससे हम लोग केंद्रक द्रव्य कहते हैं। अब बात करते हैं कोशिकांग। तो देखिए, कोशिका में कुछ अंग होते हैं। कोशिकांग का मतलब होता है कोशिका का अंग। तो कोशिका के अंदर कुछ विशेष रूप से अंग पाए जाते हैं जिन्हें हम लोग कोशिकांग कहते हैं। तो ये कोशिका की महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं जो कोशिका को विभिन्न कार्यों के लिए विशेषीकृत है। यानी कहने का मतलब, कोशिका के अंदर जो भी क्रिया हो पाती है इन्हीं कोशिकांगों के कारण ही संपन्न होता है। तो जैसे मैं बात करूँ केंद्रक, तो केंद्रक जो होता है ये कोशिका का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, और इसको हम लोग केंद्रक को हम लोग कोशिका का ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि पूरे कोशिका में जितनी भी क्रियाएं संपन्न होती हैं ये केंद्रक ही उसको कंट्रोल करता है। और ये जो नेक्स्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये इसको हम लोग कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। यानी कहने का मतलब, कोशिका के अंदर जो भी एनर्जी स्टोर होती है वो जाके माइटोकॉन्ड्रिया में ही स्टोर होती है। तीसरा हम लोग बात करते हैं कोशिकांग के अंतर्गत आता है लवक। तो लवक जो होता है ये केवल पादप कोशिकाओं में देखने को मिलता है। ये जो केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया है ये आप जंतु कोशिका और पादप दोनों में देख सकते हैं। जबकि बात करें लवक की तो केवल आप पादप कोशिकाओं में देख सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्जी का है राइबोसोम और रिक्तिका। तो ये दोनों जंतु कोशिका पादप कोशिका दोनों में हो सकते हैं। बाकी जो हम बात करें रिक्तिका की तो ये केवल हमको पादप कोशिकाओं में देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने बात किया कोशिका के प्रमुख भाग। तो कोशिका बेसिकली 3 भागों से मिलकर बनी होती है, बाहरी आवरण, जीव द्रव्य और कोशिकांग। तो बाहरी आवरण क्या करता है, बाहर से
इसको एक शेप देने का काम करता है। जीव द्रव्य इसी कोशिका के अंदर द्रव्य के रूप में भरे होते हैं, जिनको हम लोग जीव के द्रव्य कहते हैं। और इसी कोशिका के अंदर कुछ अंग पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग कोशिकांग कहते हैं। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बात किया कोशिका के प्रमुख भाग, जो आपको भली भांति समझ में आया होगा। अब दोस्तों दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।